कुछ पॉइंट्स अपन लिखेंगे, उसमें जाएगा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन, सेकेंड नंबर पे सिलिकॉन, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम, फोर्थ नंबर पे आयरन। अब इसी में स्पेसिफिकली पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब समझ में आता है, हम लोग अर्थ के क्रस्ट की, धरती की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर की नहीं। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कुछ प्रेजेंट है तो वो है नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो अर्थ क्रस्ट की बात अगर हो रही है तो हमारा सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। नॉन मेटल बोला है तो भी ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। लेकिन अगर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बोला है तो पहले नंबर पे ऑक्सीजन है, वो नॉन मेटल है। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है, दैट इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। थर्ड नंबर पे हमारे पास है एल्यूमिनियम, दैट इज अ मेटल। तो मेटल सबसे अबंडेंट कौन सा है? एल्यूमिनियम। नॉन मेटल सबसे अबंडेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। और एलिमेंट सबसे अबंडेंट कौन सा है? तो भी आंसर है ऑक्सीजन। आपको यहाँ डाउट में आना चाहिए कि मैम ऑक्सीजन जो है वो अर्थ क्रस्ट में से कैसे मिल रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ गैस, और वो गैस जो है वो हमें अर्थ के क्रस्ट में से, बोले मिट्टी वगैरह जो है इनके साथ में हमें ऑक्सीजन मिल रही है, कैसे मिल सकती है? अगर ऐसा है तो फिर हम लोगों को तो बढ़िया बात है, बहुत सारी ऑक्सीजन धरती के अंदर से मिल जाएगी, फिर हम एटमॉस्फेयर की और प्लांट की बात क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इट इज नॉट फाउंड इन इट्स ओरिजिनल नेटिव स्टेट। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में नहीं मिलता, इट इज फाउंड इन ऑक्साइड। इसको ऐसा समझते हैं कि जैसे हमने जमीन में से जिंक निकाला, तो जिंक या तो सल्फर के साथ होगा जिंक सल्फाइड, या ऑक्सीजन के साथ में होगा जिंक ऑक्साइड। ऐसे कॉपर निकाला तो कॉपर ऑक्साइड, आयरन निकाला आयरन ऑक्साइड। तो ये जो ऑक्सीजन है ये मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ में हमें मिक्स करा हुआ मिलता है, इसलिए उसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो नॉन मेटल सबसे अबंडेंट इज ऑक्सीजन, एलिमेंट मोस्ट अबंडेंट इज आल्सो ऑक्सीजन, और मेटल सबसे अबंडेंट इज एल्यूमिनियम। सेकंड नंबर पे दो मैंने लिखवा दिए, सेकंड नंबर पे हमारे पास में रहेगा आयरन। मोस्टली आप लोगों ने कल एमसीक्यूज में आयरन मार्क किया, तो आयरन नहीं है, इट इज एल्यूमिनियम। आज का हमारा टॉपिक था कि हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। कोई भी दो चीजें जब रिएक्ट करने के लिए जा रही है तो रिएक्ट करने के लिए उनके बीच में बॉन्ड बनना चाहिए। तो अपन जो टॉपिक शुरू करेंगे वो रहेगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड से रिलेटेड। पहला वाला टॉपिक जो है वो आपके इस चैप्टर का हो गया, सेकंड टॉपिक जो है वो चैप्टर का हो गया, थर्ड वाला मैं जरा सा ही पढ़ाऊंगी, वो आपका 11th-12th का पार्ट है, इट इज नॉट रिलेटेड टू यू। बॉन्ड, बॉन्ड जो है वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ये हमारे सिलेबस के हैं। आयोनिक बॉन्ड, द बॉन्ड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज ionic bonds. The bonds which are formed by sharing of electrons are called as covalent bond, and the bonds formed by sharing which is done only by one of the element. मतलब अगर दो चीजें बॉन्ड बना रही है तो उसमें से सिर्फ एक जो है वो डोनर बन जाएगा और एक जो है वो रेसिपिएंट बन जाएगा। बट
इट इज नॉट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि एक ने दिया और दूसरे ने लिया, ऐसे वाला नहीं रहेगा ये। इसमें रहेगी शेयरिंग ही, लेकिन एक जन शेयर कर रहा है, दूसरे वाले को शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ रही। समझ में कम आता है। स्टार्ट करते हैं अपन। दो फ्रेंड्स, मेनली मैं बॉयज का एग्जांपल देते हो, गर्ल्स का नहीं। यहाँ पर ये अच्छा बुरा किसी को ज्यादा लग जाए, बॉयज बुरा नहीं मानते, ठीक है। बॉयज दो दोस्त हैं, अब उनमें से एक फ्रेंड ऐसा है कि लाइक आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, नेचुरल सी बात है, कोई एक आध को तो दोस्त नहीं बोलते, बहुत सारे दोस्त हमारे होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। उसमें से एक फ्रेंड ऐसा है जो नॉर्मली रेगुलरली आपके घर आता है ना, घर आता है। ही इज अलाउड टू कम इन द किचन, मतलब आपकी मम्मी पापा से भी वो मिलता है, आपके बहन भाई से भी वो मिलता है। ही इज फैमिलियर टू ऑल। आप भी उसके घर जाते हो तो आपको ऐसा ही लगता है कि हाँ भाई ये बढ़िया तरीके से मेरा फ्रेंड है, अच्छे वाला दोस्त है। आपकी बॉन्डिंग कैसी है? इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पक्कम पक्का दोस्ती है। आपको कोई चीज चाहिए, आपने उससे ले ली, उसको कोई चीज चाहिए, आपने उसे दे दी, कहीं पर कोई इशू नहीं, एक ने ली एक ने दी, बढ़िया चल रहा है। दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। डेफिनेटली इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दोस्ती कैसी है? एकदम पक्की है। अगर इस दोस्ती को तोड़ना पड़े तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई इतना जोरदार वाला व्यक्ति आना चाहिए जो ऐसा आपको दिमाग में भर पाए कि अरे ये दोस्त अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दे। तो यू रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस काइंड ऑफ बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरे वेराइटी का दोस्त, इसीलिए मैंने बोला बॉयज, गर्ल्स में ऐसे वेराइटी ऑफ फ्रेंड्स नहीं होते। कैसा दोस्त? क्रिकेट खेलने जाना है ना, मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, बोला हाँ तू अपना बैट लेके आ जाना। अच्छा, वो बैट लेके क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके पास में टू व्हीलर है जिस पर बैठकर उसको जाना है, मजबूरी है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक का बैट है और एक का टू व्हीलर है, दोनों मिलेंगे तभी वो बॉन्ड बन के जाएगा। ये दोस्ती सब कब तक की है? जब तक आपको बैट चाहिए या उसको टू व्हीलर चाहिए। जिस दिन आपके पास बैट आ गया, अरे यार रोज रोज क्या उसको लेके जाना गाड़ी पर, दोस्ती ब्रेक डाउन। और जिस दिन उसके पास टू व्हीलर आ गई, रोज रोज मेरे बैट से खेलता है, किसी दिन मेरा बैट तोड़ दिया तो दोस्ती एक सेकंड में ब्रेक डाउन हो गई। बस इतना ही होता है कोवेलेंट बॉन्ड। यू रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस काइंड ऑफ बॉन्ड एंड इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका बैट और आपका टू व्हीलर है तब तक ही ये बॉन्डिंग रहेगी, अदरवाइज नहीं। समझ में आ गया? और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें मैंने बोला आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन एक एग्जांपल देकर जैसे हम चल रहे हैं कि अब आपके पास आपका बैट आ चुका, अब वो बेचारा बैट लेके बाहर आ गया और आवाज लगा रहा है, ए चलना, ए चलना। अपन सुन ही नहीं रहे। मम्मी आई, बोले बेटा वो बुला रहा है, जरा सुन ले। अरे यार मम्मी वो तो रोज रोज आता है, रोज रोज ऐसा ही है, छोड़ो ना उसको। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग तो ब्रेक हो गई, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्या होगा? मम्मी ने कहा चल चल आज को ले जा। क्या हुआ? शेयरिंग तो हुई, गाड़ी तो उसको मिली, लेकिन कैसे मिली? मुझे जरूरत नहीं थी, मेरे पास मेरा बैट भी है और मेरी गाड़ी भी है, जरूरत सिर्फ उसकी थी। तो इस तरह का बॉन्ड जब बनता है कि शेयरिंग तो हो रही है, मैं उसको अपने गाड़ी तो दे रही हूँ पर पूरी तरह से गाड़ी नहीं दे दी कि जा गिफ्ट में दे दी। गिफ्ट वाला सिर्फ कौन हो सकता है? आयोनिक बॉन्ड, है ना। ये गिफ्ट वाला नहीं है। आपका भी कोई पक्कम पक्का दोस्त एकदम बढ़िया वाला फ्रेंड है, यार प्लीज मेरी गाड़ी खराब हो गई, दे दे यार, आप दोगे, डेफिनेटली आप मना नहीं करोगे, बिकॉज वो आपका अच्छा वाला फ्रेंड है। यहाँ पर कैसा वाला हो गया? शेयरिंग तो हुई, गाड़ी हमने शेयर तो करी, लेकिन बिना मन के करी, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ उसके साथ मैंने कहा ठीक है यार अब मम्मी बोल रही है तो आज का दिन चला लो। इस तरह का जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। होपफुली समझ में आए। तीन तरह की वैरायटी आराम से समझ में आती है। ये वाला अपन ने हटा दिया, आयोनिक वाला हमारे को अभी कंटिन्यू करना है इस चैप्टर के लिए। ये वाला हम फोर्थ वाले चैप्टर में लेंगे।
लेकिन अभी फिर भी एक एग्जांपल समझाती हूँ क्योंकि अभी टॉपिक चल रहा है। जैसे कार्बन, इसको समझा के इसको खत्म कर रही हूँ, फिर उस वाले को हम कंटिन्यू करेंगे, वो हमारा ये वाला चैप्टर है। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इट इज रिटन एज 2,4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के आसपास 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। अब हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, एक और हाइड्रोजन 1, एक और हाइड्रोजन 1, एक और हाइड्रोजन 1। क्या हुआ, इस कार्बन ने 4 अपने इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लिए। 4 + 4 is 8। 8 क्यों? Because outermost orbit maximum accommodate 8 electrons and it has to become stable। कोई भी चीज बॉन्डिंग क्यों बनाती है? टू बिकम स्टेबल। भाई उसने बैट क्यों लिया? क्योंकि उसे क्रिकेट खेलना है। उसने गाड़ी शेयर क्यों करवाई? क्योंकि उसे जल्दी पहुंचना है, इतने दूर दूर पैदल जाएगा या खर्चा करेगा ऑटो ऑटो का, उसकी जगह शेयरिंग हो गई। तो इस कार्बन ने बोला मुझे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन ने बोला कोई बात नहीं, हम 4 हाइड्रोजन आ जाते हैं, हम सबसे तुम एक एक शेयर कर लो। क्या हाइड्रोजन अपना दे रहा है? नहीं, हाइड्रोजन बोल रहा है मैं भी तुम्हारे के साथ शेयर करूंगा। हाइड्रोजन ने भी इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? शेयर कर लिया। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बोले नाउ आई एम सेटिस्फाइड। ये हाइड्रोजन ने भी 2 ले लिए, इसने भी 2 ले लिए, इसने भी 2 ले लिए। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बोलेगा मेरे पास 2 हैं, मेरे पास बैट भी है और 2 व्हीलर भी है, और ये बोलेगा मेरे पास भी सब कुछ है, तो ये भी खुश हो गया, ये भी खुश हो गया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बने उसे नाम दिया जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। बराबर समझ में आता है? ये वाला पार्ट हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जहाँ पे हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसको भी खत्म करते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। आयोनिक बॉन्ड which are formed by transfer of electrons। Example is Na, कल बताया था, it is atomic number 11 written as 2,8,1। यानी Na के आसपास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही Cl विथ नंबर atomic number 17, it is written as 2,8,7। यानी कि Cl के आसपास हमारे पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये Na क्या करेगा? ये वाला Na 1, 2, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स को या तो डॉट से रिजेंबल करते हैं या फिर क्रॉस से। इसके अलावा कोई और सिंबल यूज नहीं होता, ये रूल है। तो या तो डॉट लगाइए या क्रॉस लगाइए। अपन इसलिए दोनों यूज करते हैं कि पता चल जाए कि इस वाले का डॉट है और इस वाले का क्रॉस है, तो अलग अलग अपन दिखा देते हैं। क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Na जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बन जाएगा Na+, और Cl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा Cl-। यहाँ पर हम यही चीज शो कर रहे हैं कि Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। इलेक्ट्रॉन देने के बाद Na becomes Na+ and Cl becomes Cl-, and later on they form bond, that is NaCl. So the bond formed by transfer of electrons are called as ionic bonds। देखिए प्रॉपर्टीज में लिखवाती हूँ अभी। MgCl2 मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप एलिमेंट हुआ, उसके आसपास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Cl इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 8 चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा,
अब एक और का क्या करें, तो एक और Cl आया 1 2 3 4 5 6 7 और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसलिए Mg के ऊपर चार्ज रहेगा Mg2+ और Cl के ऊपर हमारे पास एक ही चार्ज पॉसिबल है, लेकिन कितने Cl है हमारे पास, 2 Cl है, तो इट इज 2Cl माइनस, मेहरबानी करके यहाँ Cl के नीचे 2 नहीं लिख देना, क्योंकि एक Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है। तो हम लोगों ने लिखा है हमारे पास 2 Cl है और दोनों के ऊपर एक एक चार्ज है, तो इट इज 2Cl माइनस, जिसे हम फाइनली लिखेंगे इट इज MgCl2। ठीक है, लिखिए। नेक्स्ट, जब भी आप लोगों को आयोनिक कंपाउंड, हाँ बेटा ये मैंने बता दिया कि ये 2Cl माइनस, अगर आप ऐसा लिखोगे तो इट इज Cl नीचे 2 और ऊपर माइनस। 2 माइनस कभी भी नहीं लिखते क्योंकि एक Cl ने एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, दूसरा, आयोनिक कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। तो कहीं पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मिल जाए या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड मिल जाए तो दैट आल्सो मींस आयोनिक। इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। अब अपन प्रॉपर्टीज लिखेंगे। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट, ionic compounds are hard. Ionic compounds are hard because they have strong bond. पक्के दोस्त हैं, अच्छे वाले लोग हैं, because they have strong bonds. Full stop. Generally they are brittle. ब्रिटल का मतलब मैंने भी बताया कि जो ब्रेक हो जाते हैं हैमर वगैरह करने पे, जो टूट जाए। एक वर्ड होता है कट होना, मतलब प्रॉपर शेप में जो टूटे वो कट होना, और ब्रिटल मतलब इन एनी शेप, हमने कांच को गिरा दिया तो वो टूट जाएगा, दैट इज ब्रिटल। सेकेंड, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, they मतलब ionic compounds have high melting and boiling point because they require large amount of energy to break. Third, they are soluble in water. They are soluble in water. और last, they are good conductor of electricity in molten state. Fourth point is they are good conductor of electricity in molten state. Solid state में नमक में से